कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल भी है, और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणा पूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर वो उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती। फिर पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत हैं, राज सिविलाइजेशन नहीं था, तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में राजा या विदेशी, उसने गोला के साथ तोप होता है, उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से उड़ा। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है, सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाएगी। 1500 का पीरियड है, आप चेक कर लीजिए। बोल रही कि नहीं इतिहासकारों से? राज सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया। इसलिए नई पीढ़ी, उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यता को हम अपने धर्म में स्थापित करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण इधर क्या खोजते हैं, हम आपके बीच खड़ा हैं। यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, समितिगत बैठे हैं। हम आपके कुर्सी आने में आधा है, लेकिन अपने शिक्षा के दर पर स्टेज में इसलिए भी नौजवान, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, तो मैं आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी को संदेश कि आपको अपना इतिहास को समझना होगा कि क्यों साजिश के तहत हमें मिटाया गया। इतिहास तो बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल की आता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटे नागपुर झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं भारत सामने रखता हूं भूगोल का कि हमारी तो मांग थी इतिहास को हमने देखा कि किस प्रकार इतिहास को लिखा है। आपको समझ में आता है हमारा मुझे का बच्चे ना कि किस प्रकार इतिहास में हमारे गौरवशाली इतिहास को लोगों ने किताब में रखा ही नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़े? आप जो टीवी में देखते हैं, सिनेमा में, वो कहां से आता है? किताब में लिखी बातों को दिखाया जाता है। जो भी आप फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, वो किताब में इतिहास में लिखी बातें हैं। तो हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, तो कैसे दिखाया जाएगा? हमारे इतिहास हमारे लोगों के बीच है, जिनका बाल पका है, जो लोग 80, 85, 100 साल पार कर चुके हैं, उनके पास हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को उनसे। अब बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी। जब झारखंड राज्य बृहद झारखंड निर्माण की बात चल रही थी, क्या हमें बृहद झारखंड मिला है? क्या हमने यही झारखंड मांगा था? क्या यही झारखंड मांगा था? एक आदिवासी राज्य के रूप में हमने जो ग्रेटर झारखंड मांगा था, उस झारखंड में
यानी आपका पूरा जिला भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? पूरा अगर राज्य मिलता, जहां तक आपकी मांग थी, यानी अभी हम बंगाल का हिस्सा मान रहे थे, हम ये उड़ीसा का हिस्सा मान रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे, वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती। उन्हें हमें परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं। एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड में। आपके भूगोल को डेमेज किया गया, इतिहास को डेमेज किया गया, भूगोल को डेमेज किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। हेलो इकोनॉमिक की बात कीजिए। ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टाटा जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 70 साल पीछे, ये जमीनें किनकी है? टाटा की है। अरे टाटा खोल इंडियन नहीं है, इंडिया टाटा खुद बात कर रही है, उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद बात की है, जमीन हमारी है। टाटा जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा सभी आपको मार दिया। आपके लोग कहाँ हैं? उषा मार्टिन रहे, टाटा रहे, टिस्को रहे, स्टील रहे, डेवलप रहे, आपके लोग वर्कर ग्रेड में, आपके लोग वर्कर ग्रेड में हैं और वे लोग सीएमटी जीएम के रैंक में। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। आप बात करते हैं कल्चरल डैमेज, कल्चरल संस्कृति, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे कहते थे 12 मास से 13 पड़ा, अभी 26 हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा। आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को सूचीबद्ध करने, आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपको मजबूती के साथ, आपके नेक निगाहदारी आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव होगा। संस्कृति डैमेज हुआ है ना? मानवसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे बुढ़े कहते थे ना 12 मास से 13 टकोरा, कहते थे ना कि हमारा पर्व वही है जिसमें पूरी चूड़ी और पूरी चलता हो। मोड़ी मोड़ी मने जोड़ी, जोड़ी मने खीर ना, अच्छा है समझिएगा, और मोड़ी मने पीठा पकवान। जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं। कल्चरल, अब बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां कहां से आपको डैमेज किया गया? हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं। इसीलिए इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता बन जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं इसीलिए जिंदा है। यदि आपको यह भी डर लगता है कि नहीं बाबू आपके पास माइक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो कहते हैं वो बढ़िया भारत, क्योंकि आप लोग आधुनिक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, तो आप लोग बाहुबली का